अगला ब्लॉक है स्टाइल्स ब्लॉक। इसका जो काम रहता है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना, मतलब कहने का है डेटा को एक स्टाइल प्रोवाइड कराना। ठीक है। पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यह कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करेगा। कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग से अपना क्या मतलब है ना, चीज़ों को ग्रेटर देन फाइंड कराना, लेस देन, बिटवीन मतलब के बीच में, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ें बाहर निकालना, अकॉर्डिंग टू डेट बाहर निकालना, डुप्लीकेट वैल्यू वगैरह बाहर निकालना, है ना। टॉप 10, टॉप बॉटम 10 परसेंटेज के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, कलर बार के हिसाब से, आइकन के हिसाब से, अलग अलग रूल के हिसाब से, है ना। कौन करके देगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके देगा। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है नंबर वगैरह के ऊपर, इस तरह से। ठीक है। ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी करके दिखाते हैं। अगला है अपना फॉर्मेट एज टेबल। एक ही टेबल को ये अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग डिज़ाइन में ये शो करा देगा। ठीक है। ये एक सिंपल ऑप्शन है, इसका भी यूज़ नहीं करना है, इसका बाद में करेंगे। सेल स्टाइल, जैसा हम पीछे वर्ड पे देख के आए हैं, हेडिंग वगैरह बनाना, टाइटल वगैरह बनाना, सब टाइटल वगैरह बनाना, ठीक है ना, अलग अलग तरह के कलर प्रोवाइड कराना, ये सब हमारे को मिल जाएगा सेल स्टाइलिंग में। चलिए शुरुआत करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। स्टाइल्स ब्लॉक का पहला ऑप्शन है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट कर लेना है एक रेंज को। मान लीजिए मैंने ये नंबर वाला रेंज ले लिया है ना, तो केवल नंबर से ही लिए हैं, टोटल नहीं लिया है, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं लिया है। ठीक है, फिलहाल इतना लिया हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए। सबसे पहले बोल रहा है हाईलाइट रूल्स। ठीक है, उसमें सबसे पहला दे रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब के ऊपर, से बड़ा। ठीक है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट ऐसे हैं जो 80 नंबर से ऊपर बिलोंग कर रहे हैं, या फिर कितने हैं जो 90 नंबर से ऊपर जा रहे हैं। तो हमने क्या दे दिया है? ग्रेटर देन 90। ये देखिए कितने हैं ऐसे, इतने स्टूडेंट हैं जो हाईलाइट कर दिए हैं। तो कलर क्या दे रहा है? अभी रेड कलर का टेक्स्ट है और पिंक कलर का उनका बैकग्राउंड है ना। ये तो फिलहाल सिस्टम खुद दे रहा है, हम ये चेंज भी करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हो रहा है चेंज, है ना। लेकिन अपने हिसाब से लेना है तो कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है। जैसे कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो एक फॉन्ट नाम का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलेगा। वहाँ से हम बॉर्डर भी चेंज करा सकते हैं, फॉन्ट फेस वगैरह भी चेंज करा सकते हैं, हम उनका फिलिंग कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने को ग्रीन कलर दे दिया, इस तरह से। ओके कराया और ओके करा दिए। देखिए जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो 90 नंबर से ऊपर अंक पाए हैं, उनको क्या कर दिया है? ग्रीन कलर से हाईलाइट करा दिया और थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। ठीक है, फिर से सेलेक्ट करते हैं इसी रेंज को। हम कितनी बार भी रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट सेल्स रूल में गए। अब की बार हमने लेस देन को सेलेक्ट किया। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए हैं। फेल का एक पैरामीटर क्या होता है? जिनको 32 नंबर से कम मिले होते हैं, है ना। तो लेस देन हमने क्या दे दिया? इसको 33 दे दिया, मतलब 33 से कम। इक्वल टू नहीं ले रहे हैं, हमने क्या दे दिया है कि 33 से कम नंबर जो पाए हैं उनको हाईलाइट कराइए। देखिए रेड कलर तो ले ही रहा है ना। हम अपने हिसाब से ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाना है, मान लीजिए इनका जो फिल कलर है वो हमने रेड कर दिया। ठीक, इस तरह से ये देखिए अलग से हाईलाइट करा दिया उसने। जो रेड कलर से प्रदर्शित हो रहे हैं वो फेल हो चुके हैं, कम अंक पाए हैं, और जो ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं वो बहुत अच्छे एक्सीलेंट टाइप के अंक पाए हैं। ठीक है, अब हम एक मीटर और सेट करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट से क्या मतलब है? जिन्होंने एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर अंक पाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से जो हैं 33 जो पास हो गए हैं वो, और 33 से लेके हमने ले लिया 60 तक का, कि 33 से 60 तक जितने अंक प्राप्त हुए हैं, जिसको प्राप्त हुए हैं, वो एक एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, तो सिलेक्ट किया, फिर से वहीं पर पहुंचे और हमने इस बार बिट भी यूज़ किया। हमने क्या मीटर सेट किया है? 32 या 33 से लेकर के हमने उससे कहा भैया 60 तक जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट कर दीजिए, और उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम फिलहाल येलो ले लेते हैं। ये देखिए, तो ऐसे इतने विद्यार्थी हैं जो येलो कलर से शो हो रहा है, जो 32 से लेके 60 तक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और बाकी के जो व्हाइट से शो हो रहे हैं वो 60 से लेके 90 के बीच में है, सारे के सारे। ये देखिए 88 हो गया, 64 है, 72 है। तो ये भी आपको अलग से हाईलाइट हो रहे हैं, और इनको आप अलग से कलर भी प्रोवाइड करा सकते हैं यहीं पर जाके। फिर से जाना है, इक्वल टू भी ले सकते हैं, हमने फिर से बिटवीन ले लिया है।
किनको छोड़ा था हमने अभी? हमने छोड़ा था 60 से लेके 90 के बीच वाले। ये देखिए, अब इस बार सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे और इनको हमने कस्टम फॉर्मेट में जाके मान लीजिए क्या कलर दे दिया है, हमने इनको दिया है ऑरेंज टाइप का कलर। ये देखिए, लगभग हर एक स्टूडेंट को अंक प्राप्त हो चुके हैं, देख पा रहे हैं इसको आप? ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, जैसे ये 12 नंबर पाया है, कौन है? श्याम है, मैथमेटिक्स में 12 नंबर पाया है। इसने रीटोटलिंग का फॉर्म डाला, रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाला और इसके 12 अंक से बढ़ के सीधे 60 अंक इसको प्राप्त हो गए हैं और 60 हमने किए और बाहर आए। देखिए क्या कर दिया, इसको ऑरेंज कर दिया। सॉरी, इसको और अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं और ये 99 पर पहुंच गया। देखिए कैसा हो गया, ये ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो फॉर्मेटिंग यहाँ पर लग चुकी है। अब अंक जब जब बदलेंगे तब तब क्या होगा, इनके कलर चेंज होंगे, इनका बिहेवियर चेंज होगा। मान लीजिए इसको 80 नंबर मिले, ये देखिए चेंज हुआ। येल्लो था, येल्लो ये 53 है, इसको मान लीजिए 12 नंबर प्राप्त हुआ, 13 नंबर प्राप्त, देखिए रेड हो गया। ये देखिए हो गया, चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? है ना? मान लीजिए इसको 28 नंबर मिले थे, बाद में इसको 96 नंबर मिल गए हैं। जैसे बाहर आएंगे देखेंगे वो ग्रीन कलर से शो होने लगा, मतलब उसके अंक सुधर गए हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो ये कहाँ से होगा आपका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होगा। ये रूल्स आप लगा सकते हैं, इसी में से आप इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, है ना? मान लीजिए कोई वैल्यू है जो डबल है, बराबर है, डुप्लीकेट है, यूनिक है, ये सब आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये रूल्स कम कर लेते हैं, हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो रूल्स कैसे हटाने हैं आपको? क्लियर रूल में जाके, है ना? क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ये करना है, या फिर एंटायर शीट में से हटाने हैं? हमें सिलेक्टेड सेल से हटाने हैं, तो हमने क्लिक कर दिया, सारे रूल्स यहाँ से हट चुके हैं, आप देख रहे हो। ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। अगला जो है हमारा इसी में वो है आपका इज इक्वल टू। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि 98 नंबर किस किस विद्यार्थी को प्राप्त हुए या फिर 99 नंबर किस किस विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू डाला 90। देखिए 3 विद्यार्थी हाईलाइट हो गए हैं, इनको फॉर्मेट कर लीजिएगा। समझ रहे हो आप? तो ऐसे करके हम किसी भी विद्यार्थी को निकाल सकते हैं जिसने बराबर अंक पाए हुए 99। ये देखिए 3 लोगों ने पाए हुए हैं। समझ में आ रही बात आपको? अलग से हाईलाइट आप करा सकते हो। 64 केवल एक विद्यार्थी ने पाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप इधर से कर सकते हैं इज इक्वल टू का यूज करके यहीं से। ठीक है। अब टेक्स्ट दैट कंटेन जो है, ठीक है, तो टेक्स्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ये नेम दिए हुए हैं, बहुत सारे नाम है हमारे पास, है ना? और हमें नाम किसी को फाइंड करना चाहते हैं, अभी तो कम नाम है, ये बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो 100 200 400 500 स्टूडेंट हमारे पास हैं, उसमें से नेम के हिसाब से फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट करेंगे नेम्स को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वहीं फिर से जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे। किसको फाइंड हम करना चाहते हैं वो हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम मोहन को देखना चाहते हैं, तो जैसे हमने एम लिखा, ये देखिए एम तो इन सभी में है, एम ओ लिखा, देखिए 2 हाईलाइट हो गए हैं, हो रहे हैं मोहन और मोहिनी, लेकिन हमको मोहन चाहिए है, MOHA। देखिए मोहन अकेला हाईलाइट हो रहा है। ऐसे आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है ना? जैसे कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, मान लीजिए राधा को सिलेक्ट करना है, फाइंड करना है, तो RA। ये देखिए 2 स्टूडेंट हैं जिनमें RA है। फिर D आपने प्रेस किया, देखिए D तक प्रेस किया और डायरेक्टली क्या शो होने लगा? राधा शो होने लगा। तो ऐसे भी हम किसी भी नाम के ऊपर या फिर टेक्स्ट के ऊपर इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपकी होगी हाईलाइट रूल्स के हिसाब से। सेम आप करा सकते हैं, जैसे कि क्या? अकॉर्डिंग टू डेट या डुप्लीकेट वैल्यू। चलिए पहले डुप्लीकेट वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे कितने नंबर हैं जो डबल हैं? जाना है और डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर देना है। ये हमारे डुप्लीकेट वैल्यू 99 भी डबल है, 96 भी डबल है, 24 भी, 98, 20, ये सब डबल डबल नंबर हैं। ये करना चाहते हैं तो कर सकते हो, बाकी के जितने बच गए हैं वो आपके यूनिक नंबर हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अब आते हैं अकॉर्डिंग टू डेट के हिसाब से। डेट के हिसाब से यूज़ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि डेट के हिसाब से मान लीजिए ये स्टूडेंट है हमारे और ये एडमिशन लिए हैं, तो किस किस डेट में किस किस ने एडमिशन लिया है। ठीक है ना? ये हमारे मान लो एम्प्लॉय है, तो किस किस डेट में किस किस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया हुआ है, किसने कब लीव किया हुआ है, तो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है। तो वैसे ही आप डेट के हिसाब से यहाँ से फाइंडिंग भी कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से है
एक डेट का कॉलम हमने बना लिया है, तो हम डेट्स को सिलेक्ट करेंगे। कुछ डेट हमारे पास है तो बेसिकली इसको हम समझ लेते हैं, है ना। बाकी आप डेट को यहाँ से भी फाइंड करा सकते हो, ग्रेटर देन लिखोगे और डेट डालोगे तो सुपर का डेट, नीचे का डेट, बिटवीन इस डेट से डेट के बीच में कौन कौन रहा कौन कौन नहीं रहा, इज इक्वल टू इस डेट के बराबर, यानी कि इस डेट में किस किस ने एडमिशन लिया है, ये सब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और यही सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू डेट भी कर सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें सबसे पहले हाईलाइट हो रहा है यस्टरडे, मतलब कल का डेट का फाइंड करके दीजिए। तो कौन कौन है कल के डेट में, ये 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। टुडे का देख लेते हैं, ये देखिए टुडे में भी 2 स्टूडेंट आपके प्रदर्शित हो रहे हैं, है ना। टुमारो कल कल का डेट देखना है, कल का डेट देख लीजिए, देखिए टुमारो का डेट भी हाईलाइट उसने करा दिया है। ऐसे आप लास्ट वीक का देखना चाहते हो, फिलहाल नहीं है कोई डेट ऐसा। लास्ट मंथ का देखना चाहते हो, बिल्कुल है, एक डेट है आपके पास। तो ऐसे भी आप डेट्स को हाईलाइट करा सकते हैं। ये भी कहाँ से हो रहा हमारा, यहीं से हो रहा है ना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसी में अब हमें मिल रहा है टॉप बॉटम रूल्स करके मिल रहा है। टॉप बॉटम रूल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए ये टोटल नंबर है, इनमें से भी हमें टॉप निकालने हैं, मान लीजिए टॉप 3 निकालने हैं, टॉप 4 निकालने हैं, है ना, या पीछे से भी निकालने हैं, ये भी कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप रूल्स में गए। देखिए आइटम फाइंड करने की परसेंटेज के हिसाब से करना है, और टॉप की बात कर रहा है, वैसे टॉप और बॉटम में परसेंटेज के हिसाब से, नंबर के हिसाब से भी है। देख रहे हो आप, अबव की बात करेगा, इससे ऊपर की बात करेगा, बिलो इससे नीचे की बात करेगा, ठीक है। मान लीजिए नॉर्मल नंबर में टॉप 10 हमें देखने हैं, ये देखिए वैसे तो इतने कम ही हमारे पास हैं, तो टॉप 10 में ये आ रहे हैं सभी। अब कम करते जाइए, आपको टॉप 3 देखने हैं, ठीक है। ये देखिए 4, ये टॉप 3 है जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं। टॉप 2 देख लीजिए, और एक भी आप देख सकते हो, ये देखिए। समझ पा रहे हैं बात को। तो यहाँ से आप टॉप 3, टॉप 5 ऊपर से नंबर के हिसाब से आप बाहर निकाल सकते हैं, और अपने हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अगला देख लेते हैं इसी में बॉटम देख लेते हैं। बॉटम आइटम्स में, है ना, टॉप 10 ये हैं, इनको कम करते जाइए नंबर्स को। ये देखिए मान लीजिए टॉप 5 ये हैं, टॉप 4 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं। सबसे कम अंक जो पाए हैं वो ये 2 स्टूडेंट हैं। और सबसे नीचे कौन सा है, ये 195 वाला है, जिसका नाम है मोहिनी, ठीक है ना। तो ये हैं आपके टॉप बॉटम 3, या फिर जितने भी आप निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं। सेम हम आते हैं परसेंटेज में अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज पर जाना है, यहीं पर जाना है। टॉप 10 की बात कर रहा है, तो टॉप 10। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो टॉप 10 में देखिए अंक 10 लिखा हुआ है, लेकिन एक ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 89 के आसपास देखिए कोई परसेंटेज भी नहीं है। 70 है उसके पास, फिर 70 के बाद देखें तो 66 है ना, उसके बाद देखें तो 50 है। तो बहुत बड़ा गैप है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नंबर को बढ़ाते जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर 10 लिखा दिख रहा है कि 11 दिख रहा है कि 15 दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए 12 13 में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 14 15 16 17 18, आप नंबर बढ़ाते जाएंगे। देखिए थोड़े टाइम के बाद बढ़ना शुरू होगा। देखिए 89 से फिर 70 पर आया, ये देखिए और बढ़ाते जाइए, ये देखिए फिर 66 आया। मतलब 44 45 अंक लेने के बाद टॉप 3 दिखा रहा है। देख रहे हो आप, ये केवल परसेंटेज में होगा, और होने दो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे परेशान अपने को नहीं होना है। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे हमें इसको यूज़ कर लेना है। अगला देखते हैं इसी में ऑप्शन हम, परसेंटेज के हिसाब से बॉटम वैल्यू। तो बॉटम में भी यही होगा, ये देखिए बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद होगा 17 18 19 20, ये देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब देखिए अब बढ़ा, समझ रहे बात को, है ना। तो अपने को रिजल्ट से मतलब है, अपने को प्रोसेस से यहाँ पर मतलब नहीं है। प्रोसेस अपनी कुछ भी हो सकती है, अपने को तो मेनली रिजल्ट निकालना होता है, क्योंकि हम जब भी चीज़ें बाहर निकाल के देते हैं तो हम रिजल्ट देते हैं। कोई हमसे प्रोसेस नहीं पूछता कि क्या किया कैसे किया, नहीं, हमने तो रिजल्ट दिया है बस, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन इसी में आप यूज़ कर लीजिएगा, अबब बिलो, है ना। जैसे कि आप अबब जो एवरेज है जो मतलब बीच में है, ना तो एकदम ऊपर है एकदम नीचे भी नहीं है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अगला देखिए इसी में बिलो निकाल लीजिए, मतलब नीचे जो हैं, सबसे नीचे जो हैं वो वहाँ से लेके टॉप तक जितने भी हैं वो निकाल देगा। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो।
ये आप कर करके देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा बार्स की। डेटा बार्स से मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर ये अंक है ना, तो इनको हम एक बार के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बार से मतलब क्या है, एक कलर फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने निकाले थे ना अभी 99, मतलब टॉप थे तो कलर अलग कर दिया था, जो फेल हो गए तो उनको अलग कलर कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज करा सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा बार्स में जाना है, ये देखिए ये एक कलर के हिसाब से दे रहा है। ये देखिए एक कलर, जिसका जितना बड़ा ग्राफ रहेगा है ना कलर का, उसको उतने ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। ये देखिए इसको सबसे ज़्यादा है, इसको सबसे कम है। समझ पा रहे हैं आप, ये एक कलर के लिए होता है। दो कलर लेने हैं तो कलर स्कीम में चले जाइए। ये देखिए जिसका जितना अच्छा कलर, देखिए ब्लू कलर ज़्यादा है, येलो एवरेज है, ऑरेंज है तो एवरेज टाइप का है, रेड हो गई देखिए ज़्यादा, पिंक हो गया मतलब इसके अंक ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पर हम ये नंबर भी चेंज कर कलर भी चेंज कर सकते हैं मोर रूल्स में जाके, है ना। जो लोएस्ट रहेगा, मिनिमम रहेगा, उसको मान लो हमने कलर दे दिया है रेड, और जो मैक्सिमम रहेगा हाईएस्ट, उसको मान लो ग्रीन दे दिया है, और ओके के देखिए दोनों का मिक्सचर फिर मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को, ये चीज़ हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइकन से भी यूज़ कर सकते हैं। आइकन से अपना क्या मतलब है, आइकन से मतलब है कि हम इनमें इस तरह के आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एरो भी यूज़ कर सकते हैं, सिग्नल भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए सिग्नल यूज़ करके देख लेते हैं किसको के कितने अच्छे सिग्नल आ रहे हैं। देखिए जिसके जितने अच्छे टावर हैं, सिग्नल हैं, उसको अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, मतलब इसका रिसीवर बहुत अच्छा है, इसका रिसीवर ख़राब है, इसका रिसीवर और ख़राब है, इनका एवरेज है। देख रहे हो बात को। और इसमें भी आपको फिर कैटेगरी मिल जाएंगे, ये ले लो मान लो, ये देखो इसके नेटवर्क ही नहीं आ रहा है फिर उस हिसाब से। ये देखिए ये भी आप कर सकते हो। फ्लैग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं हम, फ्लैग लगा लीजिए, देखिए फ्लैग के हिसाब से भी दिखा देगा। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इनका यूज़ करने के लिए, कई सारी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। देखो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम इस तरह के बटन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए देखिए दिखा रहा है, जिसका जितना फिलिंग है उसके उतने ज़्यादा नंबर हैं, जिसका जितना खाली उसके उतने खाली नंबर हैं, कम नंबर हैं। आगे चलते हैं इसमें। अगला जो ऑप्शन है न्यू रूल का है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने एक रूल लगा दिया, या फिर यहाँ पर जो हमने रूल्स लगाए थे ना, एक साथ 4-5 रूल लगा दिए थे, तो वो रूल आप यहाँ से भी लगा सकते हो, वो आप इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। जो हम पीछे पढ़कर आए हैं वो सभी यहाँ पर है, देखिए ठीक है ना। या तो आप उसको चला लीजिए या फिर आप इसको चला लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ से न्यू रूल होंगे। हटाना है तो सिलेक्टेड फील्ड से हटाना है कि एंटायर शीट से हटाना है, ये आप हटा सकते हो। मैनेज रूल भी कर सकते हैं, मतलब रूल लग जाने के बाद उसको हटाया भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। जैसे इस जगह पर एक रूल लगा था, सेलेक्ट करेंगे, मैनेज रूल में जाएंगे, और यहाँ से देखिए कितने रूल लगे हैं, 3 रूल लगे हुए हैं। मान लीजिए आपको ये वाला रूल हटाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, हट जाएगा, है ना। इसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, सेलेक्ट करेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर से एडिट कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। मान लीजिए जो लोएस्ट हैं उनको रेड दे दिया, इनको हमने येलो दे दिया, और हाईएस्ट को ग्रीन दे दिया, ओके करा दिया। ठीक है, अप्लाई कर दिए, देखिए चेंज हो रहा है, हुआ है ना। मान लीजिए एक रूल और है, उसको हटाना है तो हटा दीजिए, एडिट भी कर सकते हैं, नया रूल भी यहीं से ऐड कर सकते हैं, तब भी वही डायलॉग बॉक्स आएगा जो भी आया था थोड़ी देर पहले। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये देखिए चेंज हुआ, जिसका सबसे अच्छा अंक है उसको हमने क्या दिया था, ग्रीन कलर, जो एवरेज थे येलो कलर, जो खराब थे रेड कलर। तो अब इनके कलर के जो मिक्सचर हैं उनसे भी हमें पता चल जाएगा। ये देखिए समझ में आ रही बात। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सारा का सारा, जिसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा क्योंकि डेटा को एनालाइज करना यहीं से होता है, सारी चीज़ें यहीं से खुलती हैं, सारे सारे ऑपरेशन यहीं से होते हैं। ठीक है, इसका ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कोई समस्या है तो पूछ लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला हम देखते हैं सबसे पहले तो सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में क्या थे, हेडिंग वगैरह बनाने के ऑप्शन थे। मान लीजिए इस पूरे कॉलम को या फिर पूरी रो को हमें हेडिंग बनाना है, इसको हेडिंग के रूप में दर्शाना है, अभी नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा दिख रहा है, तो सेलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे, और हेडिंग जैसे इसको 1 दे दिया या 2 या जो आप देना चाहे, फिर टाइटल आप देना चाहे, देखो टाइटल हमने दे दिया। ठीक है, इस कॉलम को भी देना चाहते हो, इसको भी टाइटल बना दो, ये देखो बन गया, देखने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें,
हम इसमें कलर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्मल है, गुड है, बैड है, नेचुरल है ना। तो ये आपका जो काउंसलिंग वगैरह की जॉब होती है ना, जहाँ पर बहुत बड़े डेटा के साथ काम करना होता है ना, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये पर्सन है, राम है ना, ये बात करने में कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, तो वो लोग यहाँ से इसको गुड कर देते हैं, मतलब इनसे फिर उस हिसाब से बात की जाएगी। मोहन है, ये बात करने में थोड़े से ठीक नहीं है, मतलब रूडली बात करते हैं, तो उनको बैड कर दिया। ठीक है, ये ठीक ठाक है, नेचुरल तरीके से ठीक ठाक बात करते हैं, तो ऐसा कर दिया। तो अब जो भी दूसरा पर्सन इनसे बात करने की कोशिश करेगा, फिर कॉल करेगा, तो वो कलर के हिसाब से अंदाज़ा लगा लेगा कि किससे कैसी बात करनी है। ठीक, तो ये भी हम सेल स्टाइल से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तरह तरह के कलर्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको करके आपको देख लेना है। अगला ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट एज टेबल। इसका लास्ट में ही यूज़ करना होता है। क्यों? क्योंकि अब इसका जो मतलब रहता है, इसका ये मतलब निकलता है कि अब आपने अपने टेबल में कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर ली है, अब आपको इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आप इसको फाइनल टच देने जा रहे हो, ये इसका मतलब होता है, इसलिए इसको लास्ट में यूज़ करना है। हो सकता है इसको यूज़ करने के बाद बहुत सी चीज़ें हो जो ना चलें, कुछ फॉर्मूले आप यूज़ करोगे तो शायद नहीं चलेंगे, कुछ फॉर्मेटिंग आप करोगे तो शायद नहीं होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करोगे तो शायद वो भी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए क्या करना होता है, इसको सबसे लास्ट में यूज़ करना होता है, फॉर्मेट एज टेबल को। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मेट आप उठा लो जो आपको ठीक लगे, है ना, सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, आप देखेंगे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं बाद में, सिलेक्ट करेंगे, फिर जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो अप्लाई करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? उम्मीद है आपको होम टैब का स्टाइल्स ब्लॉक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आना ही चाहिए, ये मस्ट है एक्सेल के अंदर। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत सारे सिंबल निकलते हैं, ये आइकन किसका होता है ना, बिटवीन का यूज़ क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बहुत पूछी जाती हैं। तो इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं कोई डाउट है तो पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, तो इसका प्रैक्टिस आप तरीके से कर लीजिए। धन्यवाद।